अचानक एक त्रिशूल हवा में उड़ता हुआ आया और सामने बैठे हुए पंडित के सीने में पेवस्त हो गया। और फिर दूसरे और तीसरे पंडित के साथ भी ऐसा हुआ। सदियों पुरानी एक आत्मा की दिल गिरफ्तार रुदात जो कि सुनने वालों को हैरान कर देगी। बैलगाड़ी सड़क पर दौड़ रही थी। गाड़ी में बैठा शंकर काफ़ी हिरासा था। शंकर अपनी मौसी के यहाँ गोपीनगर जा रहा था। उसे 2 दिन पहले पता चला था कि इसकी मौसी बहुत बीमार है, तो वो उसकी ही खबरगिरी करने जा रहा था। जब वो घर से निकले थे तब मौसम बिल्कुल ठीक था, मगर अब हर तरफ आकाश पर काले घुंघराले बादलों ने अपने पर फैला लिए थे। अभी वो थोड़ा सा ही आगे बढ़े थे कि बादलों की गड़गड़ाहट बढ़ने लगी और देखते ही देखते तेज़ बारिश शुरू हो गई। बैलों की रफ्तार में कदरे कमी आ गई थी। माधु बराबर बैलों पर चाबुक बरसाए जा रहा था, मगर बैल आहिस्तगी से ही चल रहे थे। ऐसे में जब बिजली चमकती तो यकलख्त हर तरफ रोशनी फैल जाती, और फिर जब रोशनी ख़त्म होती तो हर तरफ अंधेरे की चादर तन जाती। शंकर बाबू, हमको बहुत डर लागत है। हमारी दादी कहती थी कि बयाबानों और मैदानों में रात को सफ़र ना करो। वो क्यों? शंकर ने खैदर हैरत से पूछा। अरे शंकर बाबू, आपको ना ही पता कि ऐसी खुली जगहों पर भटकती आत्माएं होती हैं। माधु ने काफ़ी सहमी हुई आवाज़ से कहा। मुझे ऐसी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। ये सब कहने सुनने की बातें हैं। ये भूत प्रेत आसेब आत्माएं चुड़ैलें, आज तक मैंने इनके बारे में सुना ही है, परंतु देखा कहीं भी नहीं। अरे ना ही, हमको तो इन पर अटल विश्वास है। और फिर बादल इतनी ज़ोर से गरजे कि इन दोनों को अपने कानों में उंगलियां रखनी पड़ गईं। ये काहे को नहीं चल रहे? बादलों की गरज के साथ बैल भी रुक गए। माधु ने बैलों पर कई चाबुक बरसाए, परंतु आगे नहीं बढ़े। वो बार बार अपने अगले पांव को ज़मीन पर मार रहे थे। इनके नथने फूल गए थे। यूं लग रहा था जैसे कोई अनदेखी शक्ति इन्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। शंकर बाबू, ये आगे नहीं जाहत हैं। ऐसा लागत है जैसे इनका पांव धरती ने पकड़ ली है। बारिश से इन दोनों का बुरा हाल हो चुका था। सर्दी से इनके दांत बज रहे थे। शंकर को बहुत चिंता हो रही थी। इसके मन में ढेरों वसवसे आ रहे थे। अब तो इसके दिल में भी खौफ ने अपने पंजे गाड़ने शुरू कर दिए थे। अब जब बिजली चमकी तो इन्हें अपने से कुछ दूरी पर एक खंडर का ह्योला सा दिखाई दिया। अरे शंकर बाबू, सामने देखिए। हाँ, मुझे भी दिखाई दे रहा है। लगता है कोई खंडर है। हमें सर्दी और बारिश से बचने के लिए वहाँ जाना चाहिए। नहीं, हम वहाँ नहीं जाएंगे। क्यों? शंकर ने हैरत से माधु को देखा। देखिए शंकर बाबू, हमको ऐसी जगहों से बहुत डर लगता है, और अगर यहीं रुके रहे तो सर्दी की वजह से ठिठर कर मर जाएंगे। तुम्हें चलना है तो चलो, नहीं तो मैं तो जा रहा हूँ। अरे रुकिए शंकर बाबू, सुनिए तो। मगर शंकर सुनी अनसुनी करता खंडर की तरफ बढ़ गया। माधु ने बैलगाड़ी को वहीं छोड़ा और दौड़कर शंकर के साथ हो लिया। खंडर के पास पहुंचकर शंकर ने माधु को लालटेन रोशन करने को कहा। माधु ने जल्दी शॉपर में लिपटी माचिस निकाल कर लालटेन रोशन की, तो दोनों बहुत हैरान हुए। जो खंडर दूर से इन्हें दिखाई दिया था, पास आने पर वो वैसा नहीं था। वो तो कोई अजीमुश्शान महल मालूम हो रहा था। दोनों हैरत से आगे बढ़े। शंकर ने जैसे ही दरवाजे को छुआ तो दरवाज़ा खुलता चला गया। वो दोनों डरते हुए अंदर दाखिल हुए तो सर्दी का एहसास खदरे कम हुआ। शंकर बाबू, ज़रा एहतियात से, माधु ने आहिस्ता से कहा, जैसे कि कोई और ना सुन ले। अब तुम ये मत कहना कि यहाँ भी कोई आत्मा वगैरह है। शंकर का चेहरा बिल्कुल सपाट था। इसके चेहरे पर ऐसा कोई रद्द-ए-अमल नहीं था जिससे ये जाहिर हो कि शंकर डर रहा है। शंकर बाबू, ऐसी बातें ना कीजिए। हमरे दिल माहौल उठ रहे हैं। माधु इस माहौल से हिरासा हो चुका था। खैर, उन्होंने लालटेन की रोशनी में सहन उबूर किया तो आगे 4-5 सीढ़ियां तय करके ऊपर गए। यहाँ तो दर्जनों के हिसाब से कमरे हैं। इन्हें एक कमरे में हल्की सी रोशनी दिखाई दी। इस रोशनी से लगता है कि यहाँ कोई रहता है। चलो चलकर देखते हैं। वो दोनों इसी कमरे की तरफ बढ़ गए जहाँ से रोशनी आ रही थी। जब वो कमरे के पास आए तो कमरे की हालत देखकर दोनों हैरान रह गए। इस खंडर में ऐसा कमरा होगा ये तो इन्होंने सोचा भी नहीं था। माधु, तुम्हारा क्या इरादा है? शंकर ने माधु को देखते हुए कहा। कमरे की सफाई सुथराई देखकर तो यही लगता है कि यहाँ कोई है। कमरे की सफाई सुथराई देखकर तो यही लगता है कि यहाँ कोई है, मगर वो है किधर? यहाँ पर कोई है? शंकर ने ऊंची आवाज़ से कहा, मगर शंकर की आवाज़ आस पास गूंज कर रह गई। शंकर ने फिर आवाज़ दी, मगर जवाब न आया।
कमरे में 2 पलंग लगे थे। कमरे में मौजूद आतिशदान में आग भी भड़क रही थी। बाहर की निस्बत कमरे में काफ़ी गर्मी थी। दोनों के कपड़े पानी से शराबोर हो चुके थे। माधु ने पलंग से बड़ी चादर खींचकर शंकर को थमा दी। शंकर बाबू, आप इस चादर को धोती बांध लो और कपड़े उतार कर मुझे दे दो ताकि मैं इन्हें सुखा दूं। कुछ ही देर में दोनों के कपड़े सूख चुके थे। माधु ने कमरे की कुंडी अंदर से भेड़ दी। दोनों पलंग पर आकर लेट गए। पलंग पर लेटते ही माधु को बैलों की चिंता सताने लगी। शंकर बाबू, न जाने बैलों का क्या हाल है। कुछ नहीं होगा उन्हें, वो बिल्कुल ठीक होंगे, शंकर ने कहा और करवट बदल कर लेट गया। अभी इन्हें लेटे कुछ ही देर हुई थी कि इन्हें कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। शंकर बाबू, आपको कुछ सुनाई दे रहा है? माधु एकदम घबरा गया। हाँ शंकर, मैंने सुना। रफ्ता रफ्ता आवाजें वाज़ेह हो रही थीं। आवाजों में सिसकियां भी शामिल थीं। दोनों सकते के आलम में एक दूसरे को देख रहे थे। माधु फटी फटी निगाहों से शंकर को देख रहा था, जैसे ये कह रहा हो कि मैं ना कहता था कि यहाँ ना आए। कृपया मेरे घुंघरू मुझे वापस दे दीजिए और मुझे जाने दीजिए। वो किसी औरत की आवाज़ थी जिसके लहजे में बेपनाह इल्तिजा थी। दोनों अब परेशानी के आलम में एक दूसरे को देख रहे थे। शंकर बाबू, ये क्या है? या आवाज़न वो औरत? वो आवाज़ें अब इल्तिजा में बदल चुकी थीं। मुझे क्षमा कीजिए, जाने दीजिए, मुझे मेरे घुंघरू वापस कर दीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। औरत अब ज़ारो कतार रो रही थी। जाने देंगे तुझे, आवाज़ जाने देंगे, परंतु जब तू हमारा मन खुश करेगी। ये कोई मर्दाना आवाज़ थी। ये ठीक नहीं, मैं ऐसा किसी सूरत में नहीं करूँगी। ये सब करने से पहले मैं आत्महत्या कर लूँगी। अब औरत के लहजे में सख्ती थी। वो दोनों मामले की गुत्थी समझ गए थे। लगता है कोई मर्द किसी औरत को उठा लाया है ताकि इस सुनसान जगह फ़ायदा उठा सके, शंकर ने कहा। और शंकर बाबू, ऐसा लागत है जैसे वो कोई तवाइफ है, माधु ने कहा। तो शंकर ने भी इस बात में सर हिला दिया। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। इस समय इसे हमारी सहायता की ज़रूरत है। हमें इसकी सहायता करनी चाहिए। हाँ शंकर बाबू, हमें इसकी सहायता करनी चाहिए। शंकर ने आगे बढ़कर दरवाजे की कुंडी हटा दी तो सामने का मंजर देखकर दोनों के हवास गुम हो चुके थे। ऐसी सुंदर नारी इन्होंने अपने जीवन में आज तक नहीं देखी थी। वो तो कोई देवी अप्सरा लग रही थी। इसके नाजुक होंठ ऐसे थे जैसे किसी गुलाब की नाजुक पंखड़ियां। इसके शरीर के नशेब व फराज भी हवास उड़ाने के लिए काफ़ी थे। इसने सुर्ख रंग पहन रखा था जो इसके हुस्न को दो आतिशा बना रहा था। शंकर और माधु का सकता लड़की की चीज से टूटा था। तुझे तेरे घुंघरू बहुत प्यारे हैं ना, तो ये ले। और ये कहते ही इस आदमी ने बड़ी जोर से घुंघरू को दीवार पर दे मारा तो घुंघरू एक झनकार के साथ टूट गए और ज़मीन पर इधर उधर बिखर गए। और वो आदमी कह लगाता इस औरत की तरफ बढ़ रहा था। जालिम, तूने मुझसे मेरे कीमती घुंघरू छीन लिए। तू मुंशी नहीं, राक्षस है, राक्षस। मेरे करीब मत आना। मगर इस आदमी ने आन की आन में आगे बढ़कर उसे दबोच लिया। बचाओ बचाओ, औरत की आवाज़ फिजा में गूंजी तो अब शंकर से ना रहा गया। खबरदार, उसको छोड़ दे। शंकर की हिम्मत जवाब दे गई थी। इससे लड़की की बेबसी देखी ना गई। शंकर ने आगे बढ़कर एक ज़ोरदार मुक्का मर्द के जबड़े पर दे मारा तो वो आदमी इस अचानक अफ्ताद से घबरा गया। उसने एक लम्हे के लिए लड़की को झंझोड़ दिया, मगर फिर भी वो आदमी जैसे ही होश में आया तो उसने फिर से लड़की को दबोचने की कोशिश की, मगर अब की बार उसे शदीद नाकामी हुई। शंकर का एक और घूंसा उसके जबड़े पर पड़ा और उसके हवास मुअत्तल हो गए। वो आदमी दोनों हाथों से अपने जबड़े को सहलाने लगा था। अगर अब तूने इस लड़की को छुआ तो मैं तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा, समझा? ए, तू कौन होता है इसे बचाने वाला? तेरी बहना लगती है क्या? हाँ, ये मेरी बहन लगती है। लड़की ने हैरत भरी नज़रों से शंकर की तरफ देखा। ये अल्फाज सुनते ही इस आदमी ने तड़पना शुरू कर दिया और ज़मीन पर गिरकर लोटपोट होने लगा। और फिर अचानक उसके शरीर ने आग पकड़ ली। इसकी चीखें बहुत करबनाक थीं। किलावती, तेरी इच्छा पूरी हो गई है। तुझे किसी मनुष्य ने बहन कह ही दिया। तू मुक्त हो गई है। मैं दोबारा जन्म लूँगा, देखना, मैं फिर दोबारा जन्म लूँगा। जोगी की भविष्यवाणी सच साबित हुई और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जलकर राख हो गया। फिर अचानक ना जाने किधर से हवा का तेज झोंका आया और इस राख को उड़ा ले गया। ये सब क्या था? शंकर काफ़ी सहमा हुआ था। इससे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इसने जो कुछ देखा है क्या वो सच है। वो इन्हीं सोचों में गर्क था जब ही उस लड़की की मुतरन्नुम आवाज़ इसके कानों में पड़ी तो वो होश की दुनिया में वापस लौट आया। आखिर आपने मुझे इस चक्रव्यूह से मुक्ति दिलवा ही दी। मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। वो कुछ समय के लिए शांत हुई और फिर बोली, आप देवता समान हैं। मुझे आप कोई भले पुरुष मालूम होते हैं। आप गंगा की तरह पवित्र हैं।
आपने गंदे मन से आज तक किसी नारी को नहीं छुआ, तभी तो आपके मुझे बहन कहने पर इस आत्मा का अंत हो गया। क्या तुम भी कोई आत्मा हो? शंकर ने थूक निकलते हुए कहा। और वो घुंघरू, ये सब क्या चक्कर है? इन सब बातों के दरमियान बेचारे माधु की हालत बहुत बिगड़ चुकी थी। अगर शंकर इसका मालिक ना होता तो वो कब का यहाँ से भाग चुका होता। बताती हूँ, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। तो दोस्तों, ये था आज की पुरस्कार कहानी कलावती का पहला हिस्सा। कहानी का दूसरा हिस्सा इसी चैनल पे मौजूद है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसी तरह की पुरस्कार कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल वासिफ वॉइस सब्सक्राइब कर लें और आने वाले बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि हमारी आने वाली हर पुरस्कार कहानी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। शुक्रिया।